दोस्तों, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में मैंने फिलिपुस के बारे में पढ़ा और उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर या टीचर नहीं हूँ, एक साधारण विश्वासी हूँ। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मैं आपसे जो मैंने सीखा वो बांटूं तो मेरे खुद के अंदर भी वो चीजें मुझे याद रहेंगी, क्योंकि जब मैं किसी विषय पे वीडियो बना रहा हूं या आपसे शेयर कर रहा हूं तो वो बात मैं भी याद रखूंगा और मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिलती है खुद बाइबल स्टडी करने के लिए। और मेरे समय का भी बहुत अच्छा ये उपयोग होता है, जबकि मैं सोशल मीडिया पे खाली टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि मैं खुद वचन पढूं और फिर उसे आपके साथ शेयर करूं। तो आज जो मैंने पढ़ा वो मैंने फिलिपुस के बारे में पढ़ा, प्रेरितों के काम 8 में से। और मैंने सोचा कि फिलिपुस के बारे में ज्यादा बात होती नहीं है। यीशु मसीह के जो 12 चुने हुए चेले थे, जो प्रेरित थे, उनमें से फिलिपुस शायद बहुत कम जानने वाला है। मतलब फिलिपुस फेमस नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आज आइए देखते हैं कि बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। तो फिलिपुस के बारे में, जो कि इंग्लिश में फिलिप है, सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह नथानियल को और फिलिप को दोनों को बुलाते हैं अपने चेले बनने के लिए, उन्हें न्योता देते हैं। तो फिलिपुस ने नथानियल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो ये भी एक तरह से एक डेक्लेरेशन है। हमने एक वीडियो में बात करी थी किस तरह से नथानियल ने ये डेक्लेरेशन दी कि यीशु मसीह वो मसीहा है जो कि पुराने नियम में जिनके आने का वर्णन किया गया था। तो फिलिपुस भी वही कन्फेशन दे रहा है। और फिलिपुस अपने भाई नथानियल को, मेरे ख्याल से दोनों भाई हैं, और फिलिपुस अपने भाई नथानियल को भी जाके यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और वो समझ गया है पहली ही मुलाकात में कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है। तो एक बहुत ही जिसे कहेंगे प्रोफाउंड बात फिलिपुस को समझ आई, बहुत गहरी बात समझ आई और बहुत जल्दी समझ आई, और उसने इसको नथानियल से भी शेयर किया। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 6:5 में, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। ये तब की बात है जब यीशु मसीह ने चमत्कारी रूप से 5000 लोगों को मछली और ब्रेड खिलाई। फिलिपुस ने उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी इस भीड़ के लिए पूरी ना होगी, और उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी अगर 200 दिनारी की भी रोटी हम ले आए। लेकिन हम इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी, दिस इज नोन एज द फीडिंग ऑफ द 5000, जहां 5000 पुरुषों को, तो औरत और बच्चे भी होंगे, तो 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारी रूप से खाना खिलाया। यहाँ पे भी फिलिप का जिक्र था। फिर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस यह सुनकर प्रभु यीशु से कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ये भी जो कॉन्वर्सेशन, ये जो बात प्रभु यीशु मसीह की वार्तालाप हो रहा है, ये भी फिलिपुस से हुआ। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जो मैंने आज पढ़ा, कि 8वें अध्याय में फिलिपुस के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। हम उसको डिटेल से देखेंगे। शुरुआत यहां से होती है कि फिलिपुस समारिया नगर में जाकर
लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया और बहुत सारे लोग समारिया में विश्वास में आए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, ये हम अगली कहानी पढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे क्या पढ़ सकें। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, और यह रेगिस्तानी मार्ग है। तो यहाँ पे वो कहानी है जहां पे फिलिपुस को एक इथियोपियन यूनिक मिलता है, और हम पढ़ते हैं ये कहानी। आइए साथ में। वह उठकर चल दिया, फिलिपुस उठकर चल दिया, और तब कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कूश शायद इथियोपिया को बोला गया है हिंदी में, हिंदी की ट्रांसलेशन में, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और आराधना करने को यरूशलेम आया था। खोजा का मतलब यहाँ पे किन्नर से है, तो कूश का यानी कि इथियोपिया का एक किन्नर था, वो यूनक भी इंग्लिश में बोला जाता है, और वो जो वहां की रानी थी उसका मंत्री और खजांची था, मतलब काफी हाई पोस्ट का ऑफिशियल था, और आराधना करने के लिए जेरूशलेम आया था और जेरूशलेम से वापस गाजा की तरफ जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को बोला कि तू वहां पे जा। तो फिलिपुस वहां पे जाता है, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि फिलिपुस जो था वो सेंसिटिव था पवित्र आत्मा के निर्देशों के प्रति, वो संवेदनशील था। जब पवित्र आत्मा ने उसे जाने को कहा तो वो गया, और फिर पवित्र आत्मा ने उसे पास जाने को कहा तो वो पास गया, और फिर उसने इससे सवाल भी पूछा। तो हमें भी पवित्र आत्मा के जो निर्देश हैं उनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। एक मसीह होने के नाते आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा मौका आता है जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि इस व्यक्ति से कुछ बात कर, या इस व्यक्ति से कुछ शेयर कर, इस व्यक्ति के साथ सुसमाचार को बांट। तो उस समय पे हमारा पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना बहुत मायने रखता है, उससे किसी का जीवन बच सकता है, और हमें भी खुद प्रोत्साहन मिलता है, हम भी मसीह में आगे बढ़ते हैं आज्ञा पालन के द्वारा पवित्र आत्मा की। खैर, अपनी कहानी पे वापस आते हैं। उसने कहा, जो किन्नर था उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। अब देखिए, वो एक तो बड़े ओहदे का व्यक्ति, दूसरी बात इथियोपिया का, कूश देश का, जिसका मतलब है कि वो उसकी चमड़ी का रंग काला होगा, जिन्हें ब्लैक बोलते हैं, उनमें से था ये, और किन्नर। और वो फिलिपुस को बोल रहा है कि चढ़कर उसके पास बैठ जा। लेकिन फिलिपुस के मन में हिचक चाहे आई हो चाहे ना आई हो, जो उसको पवित्र आत्मा ने मौका दिया उसने उसका फायदा उठाया, और फिलिपुस उसके साथ बैठ के उसे जो वो पढ़ रहा था उसका अर्थ समझाता है। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया गया है। अच्छा देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है उसके समय के लोगों, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें जेनरेशंस लिखा है, मतलब उसके उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ये लिखा है वहां पे। यहाँ पे समय के लोगों लिखा है। 34 में, इस पर खोजे ने
जो कि किन्नर था, उसने फिलिपुस से पूछा कि मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब, अब ये ध्यान से देखिए, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके, यशाया नबी की पुस्तक उसका शायद 53वां या 54वां अध्याय है, इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। फिलिप को बहुत अच्छा मौका मिला और उसने उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यीशु का सुसमाचार उस इथियोपियन यूनिक को सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे और तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने विश्वास किया और अपने होठों से इस बात का अंगीकार भी किया, जैसा कि रोमियो में लिखा है कि जो अपने होठों से अंगीकार करता है वो बचाया जाता है। All those who call upon the name of the Lord shall be saved. तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। फिलिपुस ने, जो किन्नर था, उसको बपतिस्मा दिया। एक सेकंड, हाँ जी। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला गया। अब यहाँ पे देखिए, फिलिपुस किसी और चीज के लिए रुका नहीं, उसने किसी चीज का इंतजार नहीं किया कि उससे रिलेशन बनाए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी सेवकाई के लिए उससे शायद फायदा होता या कुछ लेन देन की बातें। तो बहुत मंत्री था, खजांची था, समृद्ध व्यक्ति होगा, लेकिन फिलिपुस वहां नहीं रुका, किसी भी चीज के लिए नहीं रुका। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे वहां से निकलने को कहा और फिलिपुस अस्तोन में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। देखिए, फिलिपुस के बारे में हमें जो बातें पता लगती हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत जल्दी पहचाना, अपने भाई को बताया और इसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम में किस तरह से उसने सामरिया में प्रचार किया और फिर प्रभु ने उसे बोला जहां जाने को वो वहां गया और उस रास्ते पे उसने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक्यूरेटली जो भी पवित्र आत्मा ने उसे करने को कहा वो उसने किया और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के इस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया और इसकी आत्मा बचाई गई। तो ये फिलिपुस के बारे में हम देखते हैं, फिलिपुस की सेवकाई के बारे में नए नियम में जो जो दिया गया है।